कितना अच्छा भाव है इसका। जग मंगल गुण ग्राम राम की, जग मंगल गुण ग्राम राम के, और दान मुकुति धन धर्म धाम के, सदगुरु ज्ञान विराट योग के, और विविध वैद भव भीम रोग के, जनक जनक श्री राम प्रेम के, जननी जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। ये भगवान की गुण गाथा कितनी चीजों का दान करती है श्रोता जनों। शर्मा जी, दान मुकुति क्या दे रही है? दान मुकुति। जग मंगल गुण ग्राम राम के ये दान करती है किन किन चीजों का? कई मुक्ति का, दान मुकुति धन। और आप बताइए, बाबा जी से लेकर के फकीर चंद तक धन कौन नहीं चाहता है? सब चाहते। झूठी घोषणा कोई नहीं कर सकता। क्या लग रहा है? क्यों? तो हमारे गुरु जी पैसा नहीं लेते सब। यही तो घोषणाएं चल रही हैं आजकल। घूम रहे मर्सिडीज कार में साहब, वो क्या कहते, कुछ चाहिए ही नहीं। बोलो, करोड़ों 2-2, 5-5 करोड़ रुपए उनके सत्संग में खर्च होता है, वो चाहिए कुछ नहीं। ये गंगा जी में बह करके पैसा आ रहा है, क्या मामला क्या है? क्यों जी? देखिए, मैं एक बात आपके सामने नहीं कह रहा हूं, ये हम बड़ी बड़ी सभाओं में भी जाकर के विनम्रता से निवेदन करते हैं का पूर्व आचार्यों ने मिथ्याचार को जन्म नहीं दिया। क्यों? उनके जीवन में जो था उसको स्पष्ट किया गया। बोलो। बिल्कुल। और आज लोग मिथ्याचार का ही ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, और जो अंधे लोग होते हैं वो मिथ्याचार से प्रभावित हो जाते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष ने, जो 24 एक अवतार भगवान के माने गए, जबकि उन्होंने वेद का खंडन किया भगवान बुद्ध ने, मगर उन्होंने अपने अनुयायियों से एक बात कही थी जो हम लोगों को शायद ना बचे। उनको जो धर्म गुरु है नकली, उनको नहीं बचेगी। वो कहते थे, जो इच्छा पाल लोगे एक ना एक दिन वो परमात्मा पूरी करेगा। बजाओ ताली जरा जोर। इस बात को आचार्य तुलसी ने भी मानव जी में गाया। जो इच्छा करे हूँ मैंने माही, प्रभु प्रसाद कपूर जो इच्छा करे हूँ मैंने माही, प्रभु प्रसाद कपूर प्रभु प्रसाद कपूर प्रभु प्रसाद। आपकी इच्छा नहीं होती तो भगवान आपको हेलीकॉप्टर पर नहीं घुमाता, मर्सिडीज कार पर नहीं बिठाता, बड़े आश्रम का महंत जी नहीं बनाता, आपको जगत गुरु नहीं बनाता, उसको पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तो जो आपकी इच्छा के विपरीत चलेगा। बोलो। ओरे कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सो। भगवान ने कहा, पहले जो तुम्हारे मन में आया था ना, पहले वो ही पूरा करेंगे। मन का क्या भरोसा? विभीषण, अभी तुम मुझको देख करके कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, और फिर लंका जाओगे, फिर वही उपद्रव चालू होगा। इसलिए पहले मैं तुमको राजपाट दूंगा। क्या दूंगा? जो संपत्ति से विराग नहीं दीन दिए 10 मार, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन। भगवान दिमाग खराब है क्या उनका? तुम्हारा सही है। क्यों? ये इतना मिथ्याचार समाज में आ गया है, इसलिए करोड़ों धर्म गुरु होकर के भी समाज में धर्म को स्थापित नहीं कर पा रहे। ये है असली बात। जिसने दक्षिणा ली वो हीन हो गया, और जिसने मिथ्याचार की भाषण दिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए, वो सिरमौर हो गया।
यही बात है कि नहीं? यही बात। बोलो है कि नहीं? आप लोग बैठे हो बड़े बूढ़े लोग, आज ये चल रहा है महाराज, ये मिथ्याचार है। और ऐसे मिथ्याचार के जन्मदाता आचार्य तुलसीदास नहीं थे। उन्होंने मिथ्याचार पर कुठाराघात किया है। बोलो, आप विनय पत्रिका को पढ़िएगा, उन्होंने अपने हृदय को ठाकुर जी के सामने खोला है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्यों जी, क्या बुराई है इसमें। शर्मा जी बोलो, अरे यार हद की बात हो गई। तुम दुनिया से बच सकते हो, क्या भगवान से भी बच जाओगे? नहीं बचोगे। क्यों जी? वो तो ऐसा कैमरा लगा है उसकी आंख में, क्या तुम कहीं जाकर के छुप करके कुछ भी करना, उसकी आंखें सब देख लेती हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु, बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। उससे कौन बचेगा? आगे जब प्रकरण आएंगे उनकी हम विधिवत चर्चा करेंगे। ये रामायण है। हम जिस पंक्ति को आपके बीच में अभी रखे थे, दान मुकुति धन धर्म धाम, तो पहले दान क्या देती है राम? भगवान की गुण गाथा सुनने वाले को और गायन करने वाले को मुक्ति पहले लिख देती है। क्या लिख देती है? का आप मुक्त, फिर धन देती है। अब बताइए फिर क्या देती है? धर्म देती है। फिर और आगे क्या देती है? कि अगर आप लगे रहोगे तो भगवान कृपा करके अपना निज धाम भी तुमको प्रदान कर दान मुकुति धर्म धाम के, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। लोग कहते हैं हमको कोई गुरु नहीं मिलता। अरे मानस से बड़ा गुरु कौन होगा? सदगुरु ज्ञान शर्मा जी विराग जोग के। इन रामायण ने कितने शिष्यों को जन्म दिया? बहुत। जैसे किसी माता पिता ने, पति पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, किसी ने 3 को, किसी ने 4 को। उसमें वो भी बिलक बिलक हुए, कोई बुद्धिमान, कोई जय श्रीमन नारायण, क्यों? सब प्रकार के आते इस धरती पर। ऐसे ही सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वैद भव भीम रोग के। ये वैराग को की जन्मदात्री है। इसकी सदगुरु ज्ञान की जन्मदात्री है। ये शुद्ध बुद्ध ज्ञान आपको प्रदान करेगी भगवान की कथा, और ये आपके जीवन में उच्च कोटि का वैराग भी स्थापित करेगी और आपके जीवन में योग की प्रतिष्ठा भी देने वाली। सदगुरु ज्ञान विराग योग। और जो संसार का रोग, भाव का रोग लगा हुआ है, इस रोग की तो ये परम औषधि है। क्यों जी? आचार्य तुलसी से कहा कि आपकी रामायण में क्या है? बोलो। तो उन्होंने कहा क्या है ये मत पूछो, क्या नहीं है ये पूछो। ये पूछो। क्यों? कहीं इसमें फल, कहीं नहीं फल नहीं है, इसमें तो रस है। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आचार्य तुलसी से एक दिन उनके अनुयायियों ने पूछा कि आपने सभी पात्रों की महिमा गाई, भरत जी की महिमा बहुत अधिक गाई, तो लगता है भरत जी जैसा त्यागी कोई नहीं होगा मानस जी में, या राम जी के उस लीला प्रसंग में। तो आचार्य तुलसी ने कहा भरत जी जैसा भोगी कोई नहीं। क्या कहा? तुम कहते हो त्यागी, तुलसीदास जी कहते, मैं कहता हूँ भोगी। अरे गजब की बात। वो कह रहे अर्थ न धर्म न काम रुचि। आगे तो पढ़ो, पहले पूरा पढ़ते जाओ, निष्कर्ष लेना। क्यों? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, वो जन्म जन्म रति अब सब तो मांग लिया। जब बड़े बाबू को मांग लिया तो रह क्या गया? क्यों? बोलो। जैसे आपके घर में कोई मेहमान पधारे और शर्मा जी कहे कुछ तो लीजिए। क्या लीजिए? कुछ तो लीजिए। सुबह सुबह कोई पधारा, आए मेहमान मित्र, आप कुछ फल लीजिए, संतरा लीजिए, अंगूर लीजिए,
आम लीजिए, एप्पल लीजिए, आपने तमाम फलों के नाम बताए जो आपके घर में प्रेजेंट में उपलब्ध थे। फिर आपने कहा अरे नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने धीरे से कहा फल नहीं, फल का रस दीजिए। अब आप बताइए, यही भरत जी का हाल है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, वो जन्म जन्म रति राम पद जय वरदान। अब जब भगवान ही मांग लिए, क्यों साहब, तो अर्थ कहाँ जाएगा शर्मा जी? साथ में वो तो पीछे लगा हुआ है। धर्म कहाँ जाएगा, मोक्ष कहाँ जाएगा? साथ में वो सब एक के पीछे एक लगे हुए हैं। सब विवेकानंद स्वामी के गुरुदेव भगवान कहते थे कि ऑफिस में जाकर के बड़े बाबू से हाथ मिला लो। किससे? वो भगवान को बड़े बाबू कहते थे। क्या कहते थे? बड़े बाबू। बड़े बाबू से हाथ मिला लो, सब काम बन जाएंगे। क्यों? थाने में पहुंचो, टीआई साहब से मित्रता हो, तो वो क्या करेंगे बेचारे नीचे वाले? अरे वो साहब के पास बैठा यार, छोड़ो, अपना काम नहीं करेगा। क्यों? ऐसे ही अगर बड़े बाबू से हाथ मिला लिया तो आपके संपूर्ण काम, धर्म भी मिल गया, मोक्ष भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए? दान मुक्ति धन धर्म धाम के, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, जनन जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप शोक के। और आप देखिए अवतार प्रसंग में अवतार ने क्या किया? पूरे रामायण को पढ़ लेना आप सभी लोग, विधिवत पढ़िएगा, ऐसे नहीं, विधिवत पढ़िएगा, पूरी रामायण को पढ़िएगा। और एक ऐसा मधुर प्रसंग आता है अनोखा, जिसमें एक बेपढ़ा लिखा व्यक्ति भगवान से बड़े रूबरू होकर के बातचीत करता है। और जब वो प्रसंग आगे आएगा, मगर यहाँ संकेत करूंगा, वो आते हैं, सब प्रकरण में आते हैं, मंगल चरण में सबको स्मरण किया गया, सब पात्रों को। वो है केवट जी। कौन है? केवट जी। केवट जी ने भगवान के श्री चरणों को धोया, नाव पर बिठाल करके उस पार ले गया। जब ले गया तो भगवान को बड़ा अटपटा लगा कि देखो इसको कुछ दिया नहीं गया। क्यों? तत्काल श्री जी ने अपनी मुद्रिका उतारी कि दे लो प्रभु, स्वामी ये है ना। तब उसने क्या कहा? नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र, बहुत काल मैंने दीन मजूरी, आज दीन विधि बनबल भूरी, अब कछुत नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल धृति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी देवा। मगर अभी कुछ नहीं चाहिए। मगर उसने एक पंक्ति में कितनी बड़ी बात कही है, सो सुन लो। नाथ, आप भी बोले, नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख। ध्यान से सुनिएगा, ये तीन बीमारियां सबके जीवन में लगी है, दुख, दोष और दरिद्र। दुख, दोष और दरिद्र, इसकी व्याख्या विस्तार से करेंगे। मगर मंगलाचरण में एक पंक्ति आई है उलट कर, ये भगवान की कथा भी, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुचाल कुली कनुष नसावन।